हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आपके अपने फिजिक्स के चैनल एएमपीसी पे। तो कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बढ़िया। फिलहाल हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों कैपेसिटर्स, जो है स्टोरिंग द चार्जेस। तो बच्चों कैपेसिटर की डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके थे, उम्मीद करता हूं सब लोगों को याद होगी। कैपेसिटर की डेफिनेशन है कैपेसिटर इट इज अ डिवाइस, इज अ डिवाइस। ठीक, तो अगर ये डिवाइस है तो हम इसको कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, एक बात ये। हालांकि डेफिनेशन ये पूरी नहीं थी। डेफिनेशन मेरे ख्याल से आप लोगों को याद होगी, आप लोग मेरे लिखने के साथ साथ बोल सकते हो। इट इज वेरी सिंपल, और मेरी पुरानी क्लासेस में हम लोग ये पढ़ चुके थे। तो बच्चों कैपेसिटर की डेफिनेशन है इट इज अ डिवाइस विच स्टोर्स इलेक्ट्रिकल energy in the form of static charges, in the form of static charges। तो बच्चों यहां पर एक्चुअल जो कंसेप्ट है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है। कैसे एनर्जी स्टोर करता है वो भी हमें समझना है। डेफिनेशन हम लोगों ने हालांकि पिछली क्लासेस में पढ़ चुके थे, लिख चुके थे, लेकिन समझना अभी बाकी है। समझने के लिए कैपेसिटर के एक्चुअल कंसेप्ट पर हम लोग गए थे। मैंने बोला था मान लो एक छोटी सी कटोरी है, उसमें हम पानी भर रहे हैं, तो पानी कहीं ना कहीं चार्ज हुआ। तो आज आप वैसे ही समझो वो कटोरी एक डिवाइस है। अब मैंने क्या करा, बहुत सारी कटोरी एक साथ जोड़ दी, तो एक का पानी दूसरे के पानी के साथ कैसे लिंकअप होगा। तो इस हेडिंग को हम लोग बोलते हैं बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल जरूर आता है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पे हमारा न्यूमेरिकल जरूर आता है। तो फिलहाल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की बात करते हैं हम लोग। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में दो तरीके की कॉम्बिनेशन है। पहला जैसा आपने 10th क्लास में पढ़ा था रेजिस्टेंस के लिए, तो या 11th क्लास में आपने पढ़ा था स्प्रिंग्स के लिए कि सीरीज पैरेलल स्प्रिंग कनेक्टेड है, तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स था। तो ऑन द सेम वे हमारी आज की हेडिंग है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। और कैपेसिटर क्या थे? एक डिवाइस थे। डिवाइस मतलब कोई चीज जिससे मैं काम ले सकता हूं, तो मैं उससे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम लूंगा। जैसे या तो मैं उससे सीरीज की तरीके से काम ले सकता हूं, या तो मैं उससे पैरेलल कनेक्ट करके काम ले सकता हूं। ठीक, तो यहां पर हम लोग बारी बारी से दोनों डेरिवेशन करेंगे। ठीक, यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कैपेसिटर एक डिवाइस है तो उसको कनेक्ट कैसे करना है। नंबर 1 सीरीज कनेक्शन। हर एक चीज की एक सिंपल सी, बहुत आसान सी डेफिनेशन होती है। तो एक बार डेफिनेशन होती है सीरीज कनेक्शन। इफ पॉजिटिव टर्मिनल या पॉजिटिव कैपेसिटर के अंदर प्लेट्स होती है, पॉजिटिव प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव प्लेट without any internal division of charge, then they are said to be in series। बच्चों सीरीज की डेफिनेशन बहुत सारी किताबों में आपको अलग अलग मिल जाएगी, लेकिन अगर मैं बताऊं सीरीज को समझने के लिए सबसे अच्छा है हमेशा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का कंसेप्ट समझना। कभी भी सीरीज पैरेलल काफी कॉम्प्लेक्स सर्किट होते हैं कुछ क्वेश्चंस, तो जो काफी कॉम्प्लेक्स सर्किट होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए अगर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दें, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव, तो वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। कैसे? देखो, जैसे मैं आपको कह रहा हूं
कि एक ये कैपेसिटर हो गया, तो वही स्टैंडर्ड आप लोगों ने 10th क्लास में जैसे पढ़ा था, मैं बिल्कुल वैसे ही बता रहा हूं। 3 कैपेसिटर है अलग अलग कैपेसिटी के, लेट C1 C2 C3 बी द 3 कैपेसिटर्स, ओके। और इनका कॉम्बिनेशन मतलब इन 3 कैपेसिटर की जगह पे एक डिवाइस लगा देना। मतलब समझाता हूं, पहली कटोरी, दूसरी कटोरी, तीसरी कटोरी, इन तीनों कटोरी की जगह पर एक ऐसी कटोरी लगा देना सीरीज में कि उनका पोटेंशियल सेम रहे, ठीक। हालांकि नहीं सॉरी, उनका चार्ज सेम रहे, क्योंकि सीरीज में चार्ज सेम होता है। तो अब फिलहाल हम लोग एक बार सीरीज कनेक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैंने बोला ए को पॉजिटिव दो हमेशा। आपको कभी भी कॉम्बिनेशन निकालना होगा बच्चों, चाहे वो सीरीज हो, चाहे वो पैरेलल हो, चाहे वो कैपेसिटर का हो, चाहे वो रेजिस्टर का हो, हमेशा क्या करो, 2 टर्मिनल्स के बीच में आपको कॉम्बिनेशन निकालना होता है। तो यू कैन डू वन थिंग, एक साइड को आपने दे दिया पॉजिटिव, एट द सेम टाइम दूसरी साइड को आपने दे दिया वहां से नेगेटिव। तो मैंने मान लिया ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ये हो गया, ए की साथ जो भी प्लेट डायरेक्टली कनेक्टेड है, ए के साथ जो भी प्लेट डायरेक्टली कनेक्टेड है वो हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। अगली प्लेट जो है इसमें इंडक्शन होगा, तो बच्चों इसमें अगर इंडक्शन होगा तो यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मैं आप लोगों को अभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझा रहा हूं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग आगे किसी भी न्यूमेरिकल के लिए करेंगे, तो आप लोग जरूर ध्यान रखना ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें इस तरीके से ही करना है और न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प मिलेगी। मैंने क्या समझाया, देखो ए के साथ जो प्लेट कनेक्टेड थी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब दूसरी प्लेट जो है वो ए के साथ या किसी टर्मिनल से या किसी बैटरी से कनेक्टेड नहीं है। अच्छा, बैटरी कहने का क्या मतलब, आप मान लो कि यहां पर एक इमेजिनरी बैटरी कनेक्टेड है ए और बी के बीच में, वो बैटरी हो गई मेरी, तो बैटरी हो गई बच्चों V वोल्ट की, ठीक। और एक और चीज, कई बार बच्चों को लगता है कि सर ये अगर ऐसे कनेक्टेड है तो फिर ये हमारा पैरेलल कनेक्शन हो जाता है। हाँ, देखना जरा, अभी मैंने कनेक्शन पूरा नहीं करा। अगर एक दूसरे के नीचे कैपेसिटर ऐसे हैं और ये टर्मिनल है, तो काफी बच्चों को लगता है कि सर ये पैरेलल कनेक्शन है, क्योंकि एक के नीचे एक के नीचे एक है। ऐसा काफी ने 10th में पढ़ा है। तो मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग बिल्कुल गलत समझ रहे हो। बिकॉज अगर मैं इसको पकड़ के ऐसे खींच दूं तो सोचो देखो क्या होगा, ये तार यहां से खुल के सीधा आ जाएगा, तो C2 आ जाएगा इधर, तो C2 आ जाएगा। अगर मैं इस तार को खींच दूं तो ये घूम करके यहां आ जाएगा, तो C2 आ जाएगा इधर। और फिर फर्दर अगर इसको खींचेंगे तो ये वाली तार खुल करके यहां तक आएगी। आपको समझ में आ रहा है? मैं ये कह रहा हूं कि जैसे मान लो कि आप कागज तरीके से फोल्ड कर रहे हो, तो कागज की तरीके से तार हम लोग लपेट रहे हैं, तो तार अगर आप लोग लपेटोगे तो वो फिर ऐसे करके खुलेगा, तो ये वाला कैपेसिटर, ये वाला सेगमेंट यहां आएगा और ये, तो इस तरीके से हमारा ये टर्मिनल है ए, तो C1 C2 C3। तो बच्चों ये वाला कनेक्शन भी सीरीज था, समझ में आया? लेकिन सीरीज हमें पता कैसे चलेगा कि जब एक का यहां पर देखो पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से है, तो देखो अब अगर यहां पर नेगेटिव आया तो इस प्लेट पे कहीं ना कहीं डायरेक्टली कनेक्टेड तो नहीं है ए से, तो इस प्लेट पे सीधा सीधा चार्ज नहीं आएगा। इसमें इंडक्शन के बाद एक पे पॉजिटिव है तो दूसरे पे नेगेटिव था। अच्छा, अब सिमिलरली अगर मैं कहूं ये वाली प्लेट पॉजिटिव है तो ये वाली प्लेट नेगेटिव होगी। अच्छा, अगर ये वाली प्लेट नेगेटिव है तो यहां पर पॉजिटिव इंड्यूस होगा। तो क्या समझ में आ रहा है? आप लोग यहां पर सिर्फ ब्लैक वाले सेगमेंट को देखना, ग्रीन वाले सेगमेंट को नहीं। ग्रीन वाली हमारी इमेजिनेशन है। हमेशा ध्यान रखना, फिजिक्स करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक इमेजिनेशन जरूर होनी चाहिए। विदाउट इमेजिनेशन हमें इसको समझने में प्रॉब्लम आएगी। तो अपने दिमाग में इसकी पिक्चर बनाओ तो समझोगे। देखो क्या कहा मैंने, ए इससे पॉजिटिव से कनेक्टेड है। अब दूसरी वाली प्लेट किसी से कनेक्टेड नहीं थी, तो यहां पर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है या जो भी है। तो अपोजिट प्लेट, क्योंकि पेयर्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, अपोजिट प्लेट पे अपोजिट साइन का चार्ज आएगा। तो एक पे पॉजिटिव है तो इस पे नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव ऐसा तो नहीं है चार्ज कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड, है ना? तो चार्ज ऐसा तो नहीं है कि इसमें नेगेटिव प्रोड्यूस हो जाएगा। चार्ज कहां से प्रोड्यूस होगा? कहीं से नहीं। तो किसके साथ कनेक्टेड है? अपने एडजेसेंट से। तो नेगेटिव यहां से खींचेगा तो पहली तरफ पॉजिटिव हो जाएगा।
मतलब एक तरफ से इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ शिफ्ट कर दोगे तभी तो वो नेगेटिव होगा, तो जिसने शिफ्ट करे वो पॉजिटिव हो गया होगा, तो दोनों का चार्ज बराबर हो गया होगा। तो यहां से क्या समझ में आया कि इसका चार्ज Q है, अगले वाले का भी Q है, अगले वाले का भी Q है। अब जरा मैं इसी सर्किट को एक बार और आपको बना के दिखा देता हूं कि सीरीज कनेक्शन क्या नहीं होता। नॉट अ सीरीज, नॉट सीरीज, सीरीज क्या नहीं होता। देखो ये बना लेने देना पहले मुझे। C1 C2 C3 ये टर्म, इसको C4 मान लो बच्चों। अब इस पे कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो इस पे जो हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे जो A से कनेक्टेड है, ठीक, या इसको मैं तार को यहां से और जोड़ ही देता हूं और फिर मैं बोलता हूं यहां पर कि ये क्या सीन है। देखो बच्चों, इस पे कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो ये पॉजिटिव आ गया क्योंकि ये A से कनेक्टेड था। अब देखो ये B है तो ये B से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो नेगेटिव आ गया। यहां से ये भी B होगा, ये भी B पॉइंट होगा, यहां तक B होगा। क्यों? क्योंकि बीच में कोई डिवाइस नहीं आ रहा। डिवाइस मतलब कैपेसिटर, बैटरी, आगे चैप्टर में मैं रेजिस्टर भी बोलूंगा, तो ये यहां तक सेम होगा। तो इसका मतलब ये सीधा सीधा नेगेटिव कनेक्टेड हो गया। यहां तक आ रही है बच्चों बात समझ में? ठीक। अच्छा, अब अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को सेम लिख रहा हूं तो सीरीज पैरेलल सॉल्व करने की एक और इंपॉर्टेंट लाइन है, तो वो भी एक बार में डिस्कस कर देनी चाहिए। और वो लाइन ये है कि एवरी बी पॉइंट मैं इसको भी कह रहा हूं, फिर मैं बी पॉइंट इसको भी कह रहा हूं, तो ऐसा इसलिए बिकॉज every point is at same potential unless there is a device in between। यानी हर पॉइंट को मैं बी लिखते चले जाऊंगा जब तक कोई मतलब बीच में कोई डिवाइस ना। अब देखो जरा मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझा रहा हूं, तो बच्चों ये पॉजिटिव था तो अगली पे नेगेटिव आएगा, तो ये नेगेटिव कहां से खींचेगा? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स ये यहां से खींचेगा बच्चों, बट एक तार यहां से ऊपर भी जा रहा है, तो पॉसिबिलिटी क्या है, ये यहां से मान लो इसने Q1 चार्ज खींचा, ठीक, और टोटल चार्ज इस पे अगर Q है तो यहां से इसने थोड़ा सा चार्ज खींचा, एट द सेम टाइम इसको एक रास्ता और मिल गया, तो अगर इसे एक रास्ता और मिल गया तो यहां से भी थोड़ा सा चार्ज खींचेगा, तो ऊपर की तरफ जो चार्ज होगा वो Q2 होगा। तो अब Q1 प्लस Q2 के पॉजिटिव मिलके Q का नेगेटिव होगा, तो यहां से ये समझ में आया Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। यानी ये जो नेगेटिव था, देखो पहले नेगेटिव डायरेक्ट यहीं से खींच रहा था, और अब की बार जो नेगेटिव है क्योंकि इसे रास्ता मिल गया, यानी फर्दर इंटरनल डिवीजन हो गया चार्जेस का, तो ये यहां पर ये हम लोग बोलेंगे कि सीरीज कनेक्शन नहीं है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग आगे के न्यूमेरिकल्स के लिए डिस्कस कर रहे हैं, तो ये हमें समझना जरूरी है। लेकिन आगे अगर मैं कहूं ये पॉजिटिव है तो इसके साथ वाला, देखो पॉजिटिव के साथ वाला ऐसे नेगेटिव लगाओ, और ये जो यहां नेगेटिव है इसके साथ यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा इंडक्शन से, ठीक। तो बच्चों यहां पर नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो C2 C3 सीरीज में है, आपको समझ में आ रहा होगा। C2 C3 सीरीज में है, उसके साथ C4 पैरेलल में है, ठीक है, हालांकि पैरेलल हमने पढ़ा नहीं, बाद में देखेंगे। तो C2 C3 सीरीज में है, तो ये दोनों सीरीज में है, लेकिन C1 इन दोनों के साथ सीरीज में नहीं है। क्यों? क्योंकि एक का पॉजिटिव एक के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड तो है, लेकिन इंटरनल डिवीजन ऑफ चार्ज नहीं होना चाहिए था, इसमें हो गया तो ये नॉट अ सीरीज, इसमें नहीं हुआ तो ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है। चार्ज डिवीजन आपको समझ में आया होगा बच्चों। इसी सीक्वेंस में हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिटेल में समझ में आएगा। फिलहाल सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए एक ये वाला सर्किट भी था जो आप लोग यहां से बना सकते हो, और ये ग्रीन वाली हमारी इमेजिनेशन थी, तो ये अगर हम लोग दिमाग में करें तो ज्यादा अच्छा है। इसमें एक बार चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखो, बहुत फटाफट बताऊंगा। ए पे पॉजिटिव, बी पे नेगेटिव। अब पॉजिटिव के साथ वाली प्लेट पे नेगेटिव आना चाहिए, तो नेगेटिव कहां से खींचेगा? देखो ये तार यहां तक आई, ये तार यहां तक आई, तो इसमें ऐसे करते हैं, यानी नेगेटिव खींचा मतलब इलेक्ट्रॉन खींचेगा, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन। हाँ, अब C2 का एक प्लेट पॉजिटिव हो गया, दूसरी पे नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव कहां से खींचेगा? देखो तार यहां से यहां तक, तो जहां तक तार थी
ये, और अगर चार्ज में फर्दर डिवीजन होता तो फिर मैं बोल देता कि वो दोनों से चार्ज खींचेगा, है ना, फिर मैं बोलता Q1 + Q2 बराबर Q होते हैं। तो ये वाली कहानी है। तो ये भी सीरीज का डायग्राम है बच्चों, ये भी सीरीज का डायग्राम है, दोनों सेम टू सेम। ओके, अब जो बच्चे नोट कर रहे होंगे मैं जरा उनकी बात बताऊं एक बार। सीरीज कनेक्शन या सीरीज कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन ये है, सीरीज कॉम्बिनेशन का डायग्राम ये है ऊपर वाला, नीचे वाला डायग्राम हम आगे न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। आप लोग चाहो तो स्टार पॉइंट बना के नोट कर सकते हो, डेरिवेशन का पार्ट नहीं है। दूसरा, इस डेरिवेशन पे न्यूमेरिकल आते हैं तो मैं न्यूमेरिकल सिखा रहा हूं आप लोगों को, न्यूमेरिकल करना सिखा रहा हूं। डेरिवेशन हालांकि हम डिस्कस कर रहे हैं, हालांकि डेरिवेशन बहुत कम इंपॉर्टेंट है, तो मुझे नहीं लगता, मेरे हिसाब से ये डेरिवेशन आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। ठीक, तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये डेरिवेशन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कंसेप्ट समझना जरूरी है। अच्छा, अब सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, सीरीज कनेक्शन के लिए हम लोग जरा 2-3 लाइनें और लेंगे। तो सीरीज कनेक्शन के लिए पहला पॉइंट, ये हम लोग फर्दर बार बार इस्तेमाल करेंगे, तो इस पॉइंट में बाद में आता हूं। अब ओके बच्चों, सीरीज के लिए आप लोग ये डायग्राम बना सकते हो और लिख के ये वाला डायग्राम बना सकते हो। अब जरा एक स्टार पॉइंट लिखा जाए सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, बहुत जरूरी, वो क्या है, इन सीरीज चार्जेस remains same। अगला, and potential divides according to the values of capacities of the different capacitors of the capacities of the capacitors। ठीक, मतलब बच्चों जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी उसका पोटेंशियल कहीं ना कहीं कम होगा, बिकॉज यहां पर क्या हुआ, CV इक्वल्स टू Q था, तो Q तीनों के लिए कांस्टेंट होगा। अब आप इस बात को समझो, ठीक है, सीरीज मतलब क्या हुआ, और मैं चार्ज की एक वाटर एनालॉजी लेकर के चल रहा था, है ना, याद है मैंने कहा था कि एक कैपेसिटर एक कटोरी है जिसमें पानी भर रहे हैं। तो ऑन द सेम वे अगर मैं कह रहा हूं कि कैपेसिटर का ये चार्ज हुआ, कैपेसिटर का ये चार्ज हुआ, तो कैपेसिटर का चार्ज हुआ बच्चों Q। अब इसके साथ कोई सीरीज में एक और कैपेसिटर कनेक्टेड है, तो अगर इससे जितना पानी फ्लो कर रहा है तो ये एक स्ट्रेट पाइप है, या ये भी स्ट्रेट पाइप है, तो ये एक स्ट्रेट पाइप है, इसमें आप यहां से अगर 1 लीटर पानी डालोगे तो 1 लीटर पानी ऐसे घूमता हुआ तीनों से बराबर आएगा, यानी चार्ज सेम। उसी के लिए मैंने लिखा Q Q Q। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि यहां पर जो पोटेंशियल है वो डिवाइड होगा। तो बच्चों पोटेंशियल डिवाइड होगा का क्या मतलब है कि भैया C1 कैपेसिटर के लिए V1 कैपेसिटी, C2 कैपेसिटर के लिए V2 कैपेसिटी, और C3 कैपेसिटर के लिए V3 कैपेसिटी, या C3 कैपेसिटर के लिए V3 हमारा पोटेंशियल। तो C1 के लिए V1 पोटेंशियल, C2 के लिए V2 पोटेंशियल, C3 के लिए V3 पोटेंशियल। तो ये हमारे 3 कैपेसिटर हो गए जो सीरीज में कनेक्टेड हैं। अब अगर आप यहां से देखोगे, फॉर कैपेसिटर 1 फॉर कैपेसिटर नंबर 1 Q बराबर C1 इंटू V1, Q बराबर C1 इंटू V1, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली फॉर कैपेसिटर 2 Q इक्वल्स टू C2 इंटू V2, एंड फॉर कैपेसिटर 3 Q इक्वल्स टू C3 इंटू V3। ओके बच्चों, यहां तक समझ में आया। अच्छा, अब कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, मैंने क्या बताया, 3 कटोरी थी, इनकी जगह एक दूसरी कटोरी लगानी है, 3 को 1 से रिप्लेस करना है। तो मैंने कहा लेट CEQ is the resultant capacity, ओके।
बच्चों ये ऊपर वाली लाइन मत लिखना, ऊपर वाली लाइन हम लोग वक्त आने पे फिर से इस्तेमाल करेंगे और शायद ये लाइन आपको अभी समझ में नहीं आएगी, तो धीरे धीरे हमें एक्सपीरियंस के साथ ये सब चीजें पता चलेंगी। ऊपर वाली लाइन न्यूमेरिकल के लिए ज्यादा सूटेबल है या पैरेलल में इस्तेमाल करूंगा इसको। तो अभी के लिए इस लाइन को आप अपने दिमाग में बिठा लो, कहीं लिखना चाहते हो साइड में लिख लो जहां पर आपने ये नोट करा होगा, ठीक है। डेरिवेशन यहां से स्टार्ट हुई, ये है चित्र, ये भी बना सकते हैं। ये 2 स्टार पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए। फिर मैंने कैपेसिटर, ये प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर का फॉर्मूला लगाया और मैंने कहा आगे मैं कह रहा हूं कि इन 3 कैपेसिटर को मैंने एक से रिप्लेस कर दिया। तो देखो बच्चों, ये हो गया CEQ, वही 2 टर्मिनल AB जिसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट करा है, जिसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट करा है जो कि V है और चार्ज है Q, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, यहां से आएगा Q इक्वल्स टू CEQ इंटू V, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। एज वी नो दैट ये स्टार पॉइंट क्या कहता है, ये स्टार पॉइंट कहता है एज V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर 3 कैपेसिटर है तो 3, 2 होते तो केवल V2 प्लस V1, अगर 4 होते तो आप लोग समझ ही रहे हो, ठीक है। तो अगर मैं V की बात करूं बच्चों, V कितना आएगा, यहां से V आएगा Q अपॉन C, V1 कितना आएगा Q अपॉन C1, V2 आएगा Q अपॉन C2 और V3 आएगा Q अपॉन C3। ये समझ में आ रहा होगा, ये इक्वेशन 1 2 3 है। तो मैं यहां से कह रहा हूं ये आया फ्रॉम 1 2 3 एंड 4, तो फ्रॉम 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 से ये वैल्यू है। Q कॉमन लेके कट गया तो क्या आ रहा है, 1 अपॉन CEQ था ये, तो 1 अपॉन CEQ आएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। अगर मैं कहूं बहुत सारे कैपेसिटर हैं, फॉर n कैपेसिटर्स 1 अपॉन CEQ इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 प्लस 1 अपॉन C4 अप टू 1 अपॉन Cn। तो ये सीरीज में कैपेसिटर का फॉर्मूला ये आया। कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा था इस तरीके का फॉर्मूला हमारा रेजिस्टेंस के लिए आता था पैरेलल में। तो सीरीज और पैरेलल का अगर मैं कहूं कैपेसिटर और रेजिस्टर का थोड़ा उल्टा रिलेशन है, ठीक। हालांकि कंसेप्ट ये आप लोगों को समझ में आया होगा, इसमें पोटेंशियल डिवाइड होता है, ठीक, सीरीज में। तो ये हमने कहा, आप लोग इसको नोट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा सीरीज कनेक्शन। आगे बढ़ते हैं। सीरीज के बाद अगर मैं कहूं पैरेलल कनेक्शन, तो सीरीज के बाद अगली हेडिंग है पैरेलल कनेक्शन। तो बच्चों पैरेलल कनेक्शन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा या इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो इसकी डेफिनेशन है पैरेलल में लिखो, इफ all the positive plates of capacitors are connected at same point and all the negative plates of respective, यहां पर respective वर्ड जरूरी है, negative plates of respective capacitors connected at another potential at same point, then the connection is parallel, then the connection is parallel। तो बच्चों पैरेलल का मतलब क्या होता है, देखो एक पैरेलल बनाता हूं आप लोगों के लिए काफी अच्छा सा। तो या चलो एक बार पहले स्टैंडर्ड वाला देखते हैं पैरेलल, फिर एक डायग्राम देखेंगे। तो बच्चों पैरेलल का मतलब क्या होता है, तीनों ऐसे कनेक्टेड है और अब अगर मैं कहूं ये एक पैरेलल का कनेक्शन आप लोगों ने देखा होगा ऐसे,
ये टर्मिनल ए हो गया, ये टर्मिनल बी हो गया, ये आपका C1 है, ये C2 है, ये C3 है। बात आ रही होगी आप लोगों को समझ में। अब हुआ क्या यहां पर कि मैंने क्या समझाया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान देना, इसलिए मैंने नीचे वाला भी मिटाया नहीं है। हाँ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर मैं कहूं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की कहानी, तो क्या होगा, ए को पॉजिटिव देते हैं। अब इसको सीखो, मैं बता रहा हूं, ये ट्रिक सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करवा देगी। जिसको भी सीरीज पैरेलल टफ लगता है वो यूं कर देगा चुटकी में, बस ए को पॉजिटिव और बी को नेगेटिव। टेक्निक सीखो क्या है। जो प्लेट C1 की ये प्लेट सीधा ए से कनेक्टेड है। अब सीधा ए से कनेक्टेड की कहानी देखो, हर वो पॉइंट सेम पोटेंशियल होगा या हर वो पॉइंट पॉजिटिव होगा जब तक बीच में कोई डिवाइस ना आ जाए। तो यहां तक सेम पोटेंशियल होगा क्योंकि यहां से यहां तक जो ऊपर वाली ये वाली तार आ रही है, इस तार में पूरे में पॉजिटिव होगा क्योंकि बीच में कोई डिवाइस नहीं है। या C2 की मैं बात करूं, इस वाले में पूरे में पॉजिटिव होगा क्योंकि बीच में कोई तार नहीं है। या नीचे वाले की बात करूं, इस वाले में सब कुछ पॉजिटिव होगा क्योंकि बीच में कोई तार नहीं है। तो बच्चों ये पॉजिटिव ए से कनेक्ट हो गए। ओके, नेक्स्ट बी से जो नेगेटिव है वो सीधा सीधा आ गए। डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है कि सर तीनों पॉजिटिव एक साथ एक पॉइंट पर होने चाहिए जैसे कि है, और तीनों नेगेटिव भी, अच्छा रिस्पेक्टिव कैपेसिटर मतलब उन्हीं तीनों के नेगेटिव। ऐसा नहीं है कि कहीं से कोई अगला चौथा कैपेसिटर आ गया और इसका भी नेगेटिव यहीं आ रहा है और ये पॉजिटिव कहीं और जा रहा है, तो ये पैरेलल नहीं होगा क्योंकि सारे पॉजिटिव एक साथ होने चाहिए थे, सारे नेगेटिव एक साथ, तो टर्मिनल अलग हो गए, ये पैरेलल नहीं होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो ये मैं कहना चाह रहा था कि सारे नेगेटिव एक साथ एक पॉइंट पे, सारे पॉजिटिव एक साथ एक पॉइंट पे। तो यहां पर अगर मैं कहूं कि सारे नेगेटिव एक साथ किसी दूसरे पॉइंट पे आए, देन द कनेक्शन इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो ये हमारा पैरेलल कनेक्शन है। समझ में आ रहा है? ओके, आगे देखो, ये हो गया आपका Q1, मतलब मैं चार्ज अलग लिख रहा हूं आपकी बात। ऐसा क्यों? यहां से टोटल पानी आया 1 लीटर, 1 लीटर पानी आया, ऊपर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, आगे 3 पाइप, तो आगे 3 रास्ते हैं। ऐसे समझो कि बहुत सारा पानी आपने एक पाइप में भेजा, आगे 3 रास्ते हैं। ठीक है, या तो फिर एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, थोड़ा फनी सा है कि एक मतलब भेड़ का झुंड है और भेड़ का झुंड भाग रहा है। ठीक, और भेड़ों के पीछे ब्लड से भेड़िया पड़ा हुआ है। ठीक है, और भेड़ का झुंड भाग रहा है। तो अगर भेड़ों का झुंड भाग रहा है, आगे उसको दिख रहे 3 रास्ते। ठीक, तो एक शीप ऑफ फ्लॉक से मतलब सोचो कि सपोज 100 भेड़ है उस झुंड में, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 100 की 100 भेड़ आगे अगर 3 रास्ते हैं तो एक ही रास्ते से जाएगी, है ना। सबको अपनी जान प्यारी है, तो कुछ भेड़ एक पाथ से निकल जाएगी, कुछ भेड़ दूसरे पाथ से निकल जाएगी, कुछ भेड़ तीसरे पाथ से निकल जाएंगी, लेकिन टोटल जो झुंड था वो 100 का ही रहेगा। कहने का मतलब जो मेरा Q है वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होगा बच्चों, जहां पे Q2 ये है और Q3 ये है। समझ में आया? ओके, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, Q चार्ज आया 3 पार्ट में बैठ गया। तो यहां पर ये जरूरी था। अब एक और चीज बताता हूं, ये मैंने मार्क तो कर दिया कि नॉट ए सीरीज कॉम्बिनेशन, तो आप क्या कहोगे पुराने वाले डेरिवेशन में, तो क्या सर ये पैरेलल है? तो मैं इस बात को भी क्लियर कर देता हूं। दिस इज नॉट अ पैरेलल। ध्यान रखना आप लोग, आऊंगा इन सब पॉइंट्स में धीरे धीरे। दिस इज नॉट अ पैरेलल कनेक्शन। व्हाई दिस इज सो? बिकॉज देखो दोनों पॉजिटिव, देखो C2 C4 के पॉजिटिव यहीं पर है ना, C2 C4 के पॉजिटिव यहीं पर है ना, तो क्या सर C2 C4 पॉजिटिव होंगे? ठीक, सॉरी, क्या C2 C4 के पॉजिटिव यहां पर कनेक्टेड है, एक पॉइंट पर आ गए, तो क्या C2 C4 पैरेलल होंगे? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि C4 का नेगेटिव है B पर और C2 का नेगेटिव कहीं और जा रहा है। ये बात और है कि इसको मैं फर्दर सॉल्व करके फिर बोल सकता हूं कि पैरेलल है, पहले इनको सीरीज सॉल्व करके फिर बोल सकता हूं पैरेलल है। लेकिन देखो आप लोग गलती कहां करते हो, आप लोगों की मिस्टेक क्या है? आप लोगों की मिस्टेक है कि आप पहले इसको पैरेलल सॉल्व कर दोगे। आप बोलोगे सर ऊपर नीचे तो आ रहा है, तो ऊपर नीचे आ रहा है तो ये पैरेलल हो गए। या कई बार ऐसा लगता है कि सर एक लाइन में तो आ रहे हैं तो ये सीरीज हो गए। तो मैं जरा इसी का एक और मास्टर सर्किट आपको दिखाता हूं डायग्राम में। आप लोग बच्चों थोड़ी देर के बाद नोट करना, पहले इसको समझो। देखो मैं पैरेलल कनेक्शन बना रहा हूं। हाँ बताओ बच्चों, क्या बनाया मैंने? क्या बनाया मैंने? सीरीज पैरेलल। C1 C2 C3। अभी मैंने पूरा क्वेश्चन बनाया ही नहीं था, आई ट्रिक यू। Here
here it is, the connection now is in this way. So what is happening here? Every point is at same potential जब तक बीच में कोई डिवाइस नहीं आ जाता। अब इस कहानी को समझो। इस पॉइंट का नाम ए है बच्चों, तो इसका भी नाम ए होगा, इसका भी नाम ए होगा, इसका भी नाम ए होगा और इसका भी नाम ए होगा। ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि भाई साहब यहां से यहां से यहां कोई कैपेसिटर नहीं आया, यहां से यहां पे कोई कैपेसिटर नहीं आया, ये सारे ए होंगे। एवरी पॉइंट इज एट सेम पोटेंशियल, तो सबका नाम ए कर दो। था ना आसान? ये समझाना चाह रहा था मैं, ये मैं समझाना चाहता। अगर अभी भी समझ में नहीं आया, थोड़ा और धीरे धीरे समझ में आएगा। बच्चों ये पॉइंट बी होगा, ये वाला भी बी होगा, ये वाला भी बी होगा और ये वाला भी बी होगा। क्यों? देखो तार जोड़ दी है ना, तार एक जोड़ दी और उसमें बीच में कोई भी डिवाइस नहीं आ रहा। तो ये है हमारी कहानी, ए एक तरफ बी एक तरफ। नाउ इफ वी से कि भैया यहां तो ए के साथ जो जुड़े हैं वो पॉजिटिव हो गए। यहां देखो ए के साथ C2 की इस तरफ वाली प्लेट जुड़ी है भाई, पॉजिटिव हो गई। ए के साथ C3 की ये वाली प्लेट जुड़ी है, पॉजिटिव हो गई। समझ में आ रहा है? आसान था। बी के साथ C3 का ये सीधा सीधा जुड़ा हुआ है, नेगेटिव लगाओ, कोई सेकंड थॉट मत रखो, ठीक? सीधा नेगेटिव, देखते ही नेगेटिव। बी यहां से नेगेटिव, बी यहां से भी नेगेटिव। ओके, समझ में आएगा? तो ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन था, ये सीरीज नहीं था, ये हमें समझना था। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है बच्चों, दिस इज नॉट सीरीज कॉम्बिनेशन। दिस थिंग इज क्लियर? तो अब आप लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन लिख के इस डेफिनेशन को नोट करो। इसको मिटा दो, इस डायग्राम को नोट करो। डायग्राम का एक और ऑप्शन दिया बच्चों मैंने आपको ये। अच्छा, इस डायग्राम में इमेजिनेशन क्या है? इमेजिनेशन ये है कि सर एक बैटरी कनेक्टेड है, इसलिए मैं डॉटेड बना रहा हूं। हाँ, तो बैटरी का पोटेंशियल भी है। तो क्या समझ में आ रहा है कि भाई अगर वो मेरा अगर वो मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, अगर वो मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो चार्ज तो बढ़ गया, तो यहां से चार्ज मिटाओ भाई, लिखो पोटेंशियल सेम होता है। ये एक बार पहले मुझे लिख लेने दो, आप लोग थोड़ा रुक करके लिखना कि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है तीनों का भी, लेकिन चार्ज बढ़ गया। तो एंड आगे की कहानी क्या है? एंड पैरेलल में चार्ज gets divided according to the values of capacities of capacitor। समझो, जिसकी कैपेसिटी ज्यादा वो ज्यादा चार्ज रखेगा। पैरेलल में आपने 3 कटोरी लगाई, जिस कटोरी की कैपेसिटी ज्यादा है वो ज्यादा पानी भरेगी। समझ गए मेरी बात? वही था ना, पानी वाली कहानी बताई थी ना। हाँ, या आगे जो मैं भेड़ की कहानी सुना रहा था, तो भेड़ों की कहानी में क्या हो गया? जिस भेड़ के लिए आगे या जिस रास्ते में आगे ज्यादा चौड़ा होगा रास्ता, तो ज्यादातर भेड़ें वहां से भाग करके जाने की कोशिश करेंगी। समझ गए? तो ये मेरी कहानी थी। हाँ, तो बच्चों पैरेलल में ये हमारा डायग्राम हो गया, ये हो गया। अच्छा, कैपेसिटर 1 की कहानी क्या होगी? कैपेसिटर 1 तो हो या तीनों कैपेसिटर हो, पोटेंशियल सेम होगा। तो ये मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं, Q1 Q2 Q3 और तीनों का V बराबर। ठीक, फिर मैंने बोला कि इसको मैंने इससे रिप्लेस करा, तो बच्चों टोटल Q क्या होगा? ये। अब टोटल Q जो आ रहा है, यहां पर कहानी थोड़ी सी बदलेगी बस। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलता है चार्ज, अभी मैंने लिखा था ना यहाँ पे चार्ज Q बराबर 1 + 2 + 3। मैंने क्या कहा? एज चार्ज Q बराबर Q1 + Q2 + Q3। तो इक्वेशन नंबर 4 से Q की वैल्यू क्या आएगी? इंप्लाइज CEQ × V बराबर Q1। इक्वेशन नंबर 1 में देखो बच्चों, C1V + C2V + C3V। ये कहां से आया? ये आया आपका फ्रॉम, फिर से वही 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, फ्रॉम 1 2 3 4 ये आ गया। ओके बच्चों, V कॉमन लेके कट गया। सो इंप्लाइज C पैरेलल कितना आ रहा है? CEQ कितना आ रहा है? C1 + C2 + C3, या तो फिर CP = फॉर
n कैपेसिटर्स, पैरेलल है C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस बहुत सारे जुड़ जाएंगे प्लस Cn। ये समझ में आया, ये ना सीरीज होता है ना पैरेलल होता है, ये इस टाइप के न्यूमेरिकल हमारे आते थे। तो इसमें जो मिस्टेक होती है वो मिस्टेक आप लोग मत करना। ओके बच्चों, पैरेलल के लिए ये फिर ये चित्र, दो चित्र बना सकते हो अपने उसके लिए, ठीक है। हालांकि इसकी डेरिवेशन मैंने इंपॉर्टेंट नहीं बोली है। फिर ये और ये फाइनल फॉर्मूला, ठीक, समझ गया मेरी बात। तो इसको आप लोग नोट कर दो, ठीक। हमारी अगली हेडिंग है, टाइम दे रहा हूं मैं इसको नोट करने के लिए, थोड़ा सा नोट डाउन। ओके बच्चों, तो हमारी अगली हेडिंग है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का कंसेप्ट क्या है, एक बार समझते हैं। बहुत आसान शब्दों में बताता हूं। व्हेन अ बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द कैपेसिटर, it gets charge and stores energy। तो बच्चों मैंने क्या बोला, मैं भी शायद थोड़ा सा हल्का हो गया होगा, ये मैं आपको एक बार डिक्टेट कर देता हूं। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, किसी कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कब आएगा। तो मुद्दे की बात यह है, उस कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करो। बैटरी से कनेक्ट करने के बाद थोड़ी देर के बाद हम क्या देखेंगे कि उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा और जो चार्ज होगा वही एनर्जी होगी। तो ऐसा हुआ कैसे, तो इसको समझते हैं एक बार, ठीक है। तो आप ऐसे सोचो कि एक कैपेसिटर है और इसको अगेन हमारी फिजिक्स में क्या होती है, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन। तो दिमाग को थोड़ा सा ले जाओ पीछे और सोचो कि भैया ये एक कैपेसिटर है जो बैटरी, अच्छा सेल से भी कनेक्ट हो सकता था बच्चों, जो एक बैटरी से कनेक्टेड है। तो क्या होगा, बैटरी के इस वाले पॉजिटिव प्लेट से बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज यहां आएंगे। तो आप क्या देखोगे कि भाई यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गए, ठीक। तो इस तरीके से 5 नेगेटिव आ गए बैटरी के पॉजिटिव से। फिर डिंग डिंग डिंग, अब मान लो यहां से और चार्ज आ गया और तो यहां पर और नेगेटिव आ गया, फिर और पॉजिटिव आ गया, फिर और नेगेटिव आ गया, फिर और पॉजिटिव आ गया यहां पर, फिर और नेगेटिव आ गया। तो इस तरीके से बहुत सारा पॉजिटिव और इकट्ठा हो गया और इकट्ठा हो गया और इकट्ठा होता चला गया, बढ़ता चला गया इसका चार्ज। तो कितना चार्ज हो गया, क्यू चार्ज हो गया। पहले कितना चार्ज था, इनिशियल नहीं था चार्ज, धीरे धीरे बैटरी से कनेक्ट करते गए चार्ज आता गया। ये जो चार्ज है ये इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। ये है इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। कंसेप्ट आया समझ में। तो अगेन ये हुआ कैसे, इसको समझते हैं हम लोग। जब कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड है, बैटरी का पोटेंशियल बच्चों मान लो अभी भी है, ठीक। बैटरी की पॉजिटिव प्लेट क्या करेगी, बैटरी की पॉजिटिव प्लेट कैपेसिटर की इस वाली प्लेट से इलेक्ट्रॉन खींचेगी। बैटरी की कंसेप्ट समझना बच्चों, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से कैपेसिटर पे आप लोगों की इमेजिनेशन ही करवा रहा हूं। कैपेसिटर की इमेजिनेशन में क्या है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कैपेसिटर के जिससे भी कनेक्टेड होगा, जिस प्लेट से भी कनेक्टेड होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और खींच के पहली वाली प्लेट में इलेक्ट्रॉन इकट्ठे कर देगा। यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा कर देगा, इलेक्ट्रॉन को धक्का दे देगा। इलेक्ट्रॉन, बैटरी ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन के पॉजिटिव खींच के दूसरी तरफ भेज दिया। तो यहां से मान लो 10 लाख इलेक्ट्रॉन खींचे, तो 10 लाख इलेक्ट्रॉन यहां गए। तो जो चार्ज होगा, एक पे प्लस क्यू तो एक पे माइनस क्यू, और एक पे प्लस क्यू एक पे माइनस क्यू, तब हम बोलते हैं बच्चों कैपेसिटर पे क्यू चार्ज है। ये कहानी तो आप लोगों को पता। तो ये हमारी एक्चुअल कहानी थी कि ये चार्ज इस तरीके से एनर्जी स्टोर या एनर्जी के रूप में बदलेगी। क्योंकि और यहां पर हुआ कि एनर्जी कहां से आई, फिर ये इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी बच्चों। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका डायग्राम भी आप लोगों को याद होगा, पुरानी क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करा था। इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगी। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आई, किसकी कॉस्ट पे आई, इसकी केमिकल एनर्जी के कॉस्ट पे। यानी कौन सी सेल थी भैया, ये हमारी मान लो बैटरी थी, वो केमिकल से जो बनती है, कई बार मान लो ड्राई सेल था मान लो, ठीक है, 2 ड्राई सेल मैंने सीरीज में लगा दिए मान लो। तो
उन ड्राई सेल की केमिकल एनर्जी से इसको एनर्जी मिली। तो समझ में आ रहा होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचना है, यहाँ पर देने हैं, टोटल का चार्ज कांस्टेंट रहेगा। सिंपल। इनिशियल कितना चार्ज था? इनिशियल चार्ज नहीं था, तो अब मैं बोल रहा हूँ फाइनल चार्ज कितना हो गया? कैपिटल Q हो गया। अब जरा इस बात को समझते हैं, बहुत सारे चार्जेस नहीं है, मैं जरा गिनती के 5 चार्जेस बना देता हूं, 1 2 3 4 5। तो यहां पर भी गिनती के 5, 1 2 3 4 5, बिल्कुल सही है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन यहां से खींच के वहां दे दिए जाएंगे, केमिकल एनर्जी के रूप में एनर्जी इसमें स्टोर होगी। इनिशियल एनर्जी 0 थी, लेट किसी इंस्टेंट पर Q चार्ज है इसमें, तो Q चार्ज है। कंसिडरेशंस देखते हैं बच्चों, ठीक है। कंसिडर डायग्राम आप लोग बना सकते हैं। ओके, कंसिडर at an instant capacitor have Q charge। तो बच्चों अगर चार्ज Q है तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर से पोटेंशियल हो जाएगा, therefore इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल इज V इक्वल्स टू, ये बैटरी वाला V नहीं है, फर्क है, V इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल, V इक्वल्स टू Q अपॉन C। हमने पढ़ा था ना, V Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो भी कम चार्ज है। तो जब 0 चार्ज रहा होगा तब कितना पोटेंशियल था? 0। एज सिंपल एज दैट। ओके, V इक्वल्स टू Q अपॉन C, V इक्वल्स टू Q अपॉन C। तो अब अगर मैं कहूं कंसीडर एट एन इंस्टेंट इज दिस V इक्वल्स टू Q अपॉन C, तो इफ फर्दर, ये है असली कहानी, इफ फर्दर स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dq गिवन टू इट। क्या कहानी है, यही मैं समझाना चाह रहा था आपको। मान लो Q चार्ज इसके ऊपर पहले से है और अब कहीं से और चार्ज उठा के ले आए, लेट अस से dq फर्दर चार्ज आ गया, डिंग 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 dq, फिर और आ गया डिंग 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 dq बढ़ते चले गए। तो आप समझ पा रहे हो, थोड़ा इमेजिन करो कि उस कार्टून में भी कैसे अचानक से चार्ज इकट्ठा होता चला जाता था, एक स्फीयर होता था, बड़ा होता चला जाता था। तो वैसे ही चार्ज इकट्ठे होते जा रहे हैं, 0 से शुरू करके फाइनल कैपिटल Q तक, ठीक है। तो इनिशियल 0 था, फाइनल Q चार्ज आ गया। अब आगे बात समझ में। तो ये कंसिडरेशन में आपको लिखना है, कंसिडर कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज, फाइनल चार्ज कैपिटल Q है। तो अगर फर्दर मैं dq चार्ज लाऊंगा तो स्मॉल वर्क डन क्या होगा? देन स्मॉल वर्क डन होगा dw, dw स्मॉल वर्क डन होगा। तो dw कितना होता है बच्चों? v dq। सो देयरफॉर टोटल वर्क फॉर स्टोरिंग कैपिटल Q चार्ज, टोटल वर्क फॉर स्टोरिंग कैपिटल Q चार्ज, W बराबर इंटीग्रेशन dw बराबर इंटीग्रेशन v dq और लिमिट 0 से Q तक। तो बच्चों v क्या है? Q बाई C। तो W बराबर Q dq बाई C का इंटीग्रेशन, 1 अपॉन C कांस्टेंट है, 1 अपॉन C कांस्टेंट। अच्छा एक और चीज पता है, मैं ना ये बोल रहा हूं कि भैया V1 तो वेरिएबल है, इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल है, तो ये फाइनल पोटेंशियल V के साथ आप कंफ्यूज ना हो तो आप इसको ना V1 लिख लो, इसको ही हटाओ। मतलब क्या है कि सर जब इसके ऊपर 0 पोटेंशियल, सॉरी 0 चार्ज था तो 0 पोटेंशियल था, थोड़ा सा Q चार्ज आ गया तो V1 पोटेंशियल हो गया, थोड़ा सा और डिंग 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 चार्ज आ गया तो हम लोग V2 बोल देंगे, फिर V3 बोल देंगे, फाइनल चार्ज सॉरी फाइनल पोटेंशियल V। तो इस तरीके से पोटेंशियल बढ़ता चला गया, समझ में आएगा? तो इसका हम लोग ध्यान रखें, बिकॉज V से कंफ्यूजन हो जाती है कई बार, तो इसको V1 मान लेना, हाँ समझदारी है उसमें। और इसकी लोअर लिमिट क्या है बच्चों? 0, अपर लिमिट है Q। तो 1 अपॉन C कांस्टेंट Q dq का इंटीग्रेशन, 1 अपॉन C कांस्टेंट Q dq का इंटीग्रेशन 0 से Q तक। Q dq का इंटीग्रेशन होता है Q स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 0 से Q।
तो इसकी जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अगर मैं लिखूं तो आएगा बच्चों 1/2c ब्रैकेट क्यू स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। तो वर्क कितना आ गया मेरा? तो वर्क आ गया क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। अब मैं बोलूंगा दिस वर्क विल स्टोर एज इलेक्ट्रिक, हेडिंग लिख रहा हूं मैं, कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। शायद आप लोगों को याद होगा मैंने कहा था दुनिया की किसी भी प्रकार की पोटेंशियल एनर्जी हमेशा वर्क होती है। तो बच्चों इसका सिंबल है कैपिटल यू, कैपिटल यू बराबर डब्ल्यू, कितना आया क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। अब जरा इस चीज को समझना, अभी मत लिखो, जरा समझना। u बराबर क्या बोला मैंने? क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। तो बच्चों मैंने एक क्यू नहीं लिखा, एक क्यू इसलिए नहीं लिखा क्योंकि एक क्यू को मैं सी भी लिख रहा हूं। तो बच्चों c से c कट गए तो क्या फॉर्मूला बना? क्यू वी अपॉन 2। तो यहां से पहले था क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, क्यू की जगह सी भी लिख दूंगा तो ये क्यू वी अपॉन 2 आएगा, और दूसरे वाले क्यू की जगह सी भी लिख दूंगा, दूसरे वाले क्यू की जगह क्या लिखा? सी वी इंटू वी अपॉन 2। तो यहां से ये तीनों पोटेंशियल एनर्जी का को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप लोग इनको नोट कर लो बच्चों, ये तीनों पोटेंशियल एनर्जी है और ये एनर्जी स्टोर हुई है। समझ में आई बात? पहले चार्ज नहीं था, फिर चार्ज आया, फिर चार्ज आया, तो इसको हम इमेजिन कर सकते हैं, राइट? ओके बच्चों, सो दिस इज एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ओके, अब यहां से एक और इंपॉर्टेंट हेडिंग है, यहां तक नोट कर दो आप लोग। इसके बाद हमारी एक और इंपॉर्टेंट हेडिंग है, वो है एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी डेंसिटी इट इज डिफाइंड एज, it is defined as energy per unit वॉल्यूम। तो बच्चों जरा इसको समझें, एनर्जी डेंसिटी को छोटे यू से रिप्रेजेंट करा जाता है। कभी भी किसी का डेंसिटी वर्ड इस्तेमाल हो तो समझ लो उसको वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं। हालांकि कुछ इसके लीनियर में अलग हो जाता है, लेंथ हो जाती है, बट जनरली अगर डेंसिटी है तो जनरली हम लोग बोलेंगे इफ इट इज अ डेंसिटी इट इज डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो यू होगा एनर्जी, यू होगा एनर्जी। अच्छा, कौन सी एनर्जी की बात चल रही है यहां पे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जरा मैं अपने शब्द बदल देता हूं, मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो बच्चों यहां से जो हमारी एनर्जी डेंसिटी आएगी वो आएगी U विच इज हाफ CV स्क्वायर, U बराबर हाफ CV स्क्वायर होल डिवाइड बाय वॉल्यूम। अब जरा वॉल्यूम समझो, क्या करो, दो पैरेलल प्लेट्स थी, दो पैरेलल प्लेट्स थी, पिछली क्लास में कागज रखे थे तो दो पैरेलल प्लेट्स थी। तो आप सोचो दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस, अगर दो पैरेलल प्लेट्स आप रखोगे तो क्यूबॉइड की शेप बनेगी। अब अगर वो क्यूबॉइड की शेप बनेगी तो दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस d यानी हाइट हो गई d, और एक तरफ का एरिया हो गया a। तो a होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो फॉर्मूला क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? कैपेसिटर पैरेलल प्लेट है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ हो गया तुम्हारा a, लेंथ इनटू ब्रेड्थ हो गया a एरिया, और हाइट हो गई d। समझे? तो यहां तक ये आ गया समझ में। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी होती है एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। ये कैपेसिटी हो गई बच्चों। फिर v स्क्वायर आ गया। तो c की जगह मैं क्या लिख रहा हूं? ध्यान से देखना, समझते हो चलो। ये CV हाफ CV स्क्वायर क्लियर, वॉल्यूम को AD क्लियर। अब c को एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d लिखो, v स्क्वायर को एज इट इज लिख दो। अब 2, तो ये 2 आ गया, फिर AD। क्या समझ में आ रहा है? a से a खत्म, तो एप्सिलॉन नॉट इनटू v स्क्वायर अपॉन 2v स्क्वायर। क्या बोला मैंने यहां पे? एप्सिलॉन नॉट इनटू v स्क्वायर अपॉन 2d स्क्वायर। समझ में आई बच्चों बात? अच्छा, v और d का होल स्क्वायर हो गया, तो u आ गया एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2 v अपॉन d का होल स्क्वायर। तो
तो जरा मैं एक काम करता हूं, मैं इसको इसी लाइन में ऐसे लिख लेता हूं, v अपॉन डी का होल स्क्वायर। एज वी नो दैट v अपॉन डी क्या होता है, v अपॉन डी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज नेगेटिव का पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो फिलहाल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसके पॉजिटिव मतलब इसके पोटेंशियल की डायरेक्शन में अलग है, तो नेगेटिव का साइन सिर्फ यहां पर हमें डायरेक्शन बताता है कि दैट पोटेंशियल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस, पोटेंशियल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया बच्चों v अपॉन डी, तो यहां पर v अपॉन डी का होल स्क्वायर है तो ये e स्क्वायर हो जाएगा। ब्रैकेट में यहां पर जगह नहीं दी, आप इसके ब्रैकेट में वो लिख लो इक्वल्स टू v अपॉन डी। तो एनर्जी डेंसिटी हो गई ये, ठीक। इन केस, इसका एक स्पेशल केस लिखा रहा हूं, ये लास्ट है, इन केस ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक ऑफ परमिटिविटी एप्सिलॉन आर। तो आप लोगों ने पढ़ा है एप्सिलॉन नॉट रिप्लेस हो जाता है, तो U हो गया एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर अपॉन 2। तो बच्चों जो मेरा फाइनल फॉर्मूला आया वो है ये, ठीक। तो ये है, समझ में आई बात। यहां तक हमारा चैप्टर 2 का बेसिक पार्ट खत्म हो गया। इसके बाद पोलराइजेशन बचा है जो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। इसके अलावा एक कॉमन पोटेंशियल करके बचा है, तो वो एक कैटेगरी का न्यूमेरिकल है जो हम लोग बाद में करेंगे। तो यहां तक आप लोग एनर्जी नोट करो, और यहां पर बच्चों हमारा चैप्टर 2 समाप्त। ओके, तो बच्चों इसमें अगर कोई डाउट रहे तो बताओ, और आगे इस चीज को जरूर शेयर करो, बिकॉज ये आप लोगों के बहुत काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।